बिहार में कोचिंग सेंटर चलाने वाले जितने भी शिक्षक हैं सावधान हो जाएं, क्योंकि 2 लाख रुपए तक का उनका चालान कट सकता है। यही नहीं, उनके कोचिंग के ऊपर हमेशा के लिए ताला भी लग सकता है। सम्राट चौधरी ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं और अगर आप कोचिंग जाते हैं या फिर चलाते हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए कि भाई साहब, जानकारी आपके पास होना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि यह नया नियम क्या है जो सम्राट चौधरी नए कोचिंग सेंटर के लिए लेके आए हैं। अगर इसे आप नहीं मानते तो समझ जाइए कि ताला लटकना तय है। हो सकता है ज्यादा लापरवाही किया तो जेल भी चले जाएं। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आपको कोचिंग सेंटर चलाना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि नए नियम के तहत सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चलाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पे 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थानों को 15,000 रुपए अब शुल्क देना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके अलावा छात्रों के सुविधा और मानसिक स्वास्थ्य पे जो है वो जोर देना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा नहीं करते, इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, तो भी आपकी रजिस्ट्री होगी नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन का जो है वो बनेगा ही नहीं कोचिंग का और आप कोचिंग नहीं चला पाइएगा। पूरा ये क्या है ये भी आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें है कि सरकार ने छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम नियम बनाए हैं। हर छात्र के लिए कम से कम 2 वर्ग फीट जगह देना जरूरी होगा। शिक्षकों का ग्रेजुएट होना अनिवार्य रहेगा और एक बैच में कितने छात्र होंगे इसकी जानकारी पहले से देनी होगी और बीच में संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसा नहीं है कि कोचिंग में एकदम चढ़े जा रहे हैं, एक बेंच पे 10-10 लोग बैठ के पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा साहब। ऐसा अब नहीं होने वाला। आपको जो है वो 2 वर्ग फीट का जगह एक छात्र को देना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोचिंग संस्थानों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर भी रखना होगा। साथ ही स्टडी मटेरियल और नोट्स के नाम पर अलग से फीस नहीं ली जा सकेगी। मतलब आपको काउंसलर भी रखना है, ये नहीं कि अकेले मूड बना चलो भाई कोचिंग खोल लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलने वाला। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपके यहाँ जो है वो ताले लगने वाले हैं, बस ये समझ जाइए। उसके बाद रिजल्ट का नहीं होगा प्रचार प्रसार। हमारे यहाँ इतना, हमारे यहाँ ऐसे रिजल्ट जो है वो आते हैं 2-4 बच्चों का फोटो लगा के, ये सब नहीं चलने वाला, क्योंकि सरकार को लगता है कि इससे मानसिक दबाव बढ़ती है और ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव बढ़े। इसके अलावा राज्य और जिला स्तर पर इसके लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। मतलब जिला स्तर की कमेटी होगी जो कोचिंग का निरीक्षण करेगी, उनके मानकों का निरीक्षण करेगी और उसके बाद जो है आपके कोचिंग को रजिस्टर्ड करेगी और तब जाके आप उस कोचिंग को चला पाएंगे। अन्यथा कोई उपाय जो है वो आपके पास नहीं है और इसमें जो है वो कई चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। कल्याण और कौशल विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे। पुलिस, स्वास्थ्य और समाज जो है वो उस विभाग के भी अधिकारी शामिल रहेंगे और इस तरीके से ये सब कुछ जो है वो बनाया जाएगा और फिर जो है आप एक कोचिंग चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया, रात को सपना आया, सुबह उठे, मुंह हाथ धोए और कोचिंग खोलने के लिए निकल गया। ऐसा होता है बिहार में, बहुत सारे लोग ऐसे कोचिंग खोल के बैठ जाते हैं। वो कोचिंग अगर खोल के बैठे हैं तो अभी के अभी ताला लगा दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो अब अनिवार्य हो गया है और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कभी भी आपके कोचिंग सेंटर के ऊपर ताला लग सकता है। गैर कानूनी तरीके से अगर आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, भारी जुर्माना तक भरना पड़ सकता है और अगर इस तरीके की लापरवाही करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो साहब इस बार गवर्नमेंट आपको छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। ये नया नियम जो है वो कोचिंग संस्थान के तमाम जो भी इंस्टीट्यूट है वो सबके ऊपर लागू होगा। इसके अलावा आप जैसे कोचिंग सेंटर वाले कोई धरना नहीं दे सकते किसी तरीके का। ये जो काम आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग धरना भी देने चले जाते हैं, वो सब अब नहीं होगा। आप छात्रों का इस काम के लिए यूज नहीं कर सकते और अगर आप करेंगे तो फिर नपेंगे। समझिए कि आपको जेल तक जाना पड़ जाएगा। सरकार की नई गाइडलाइन है जो जारी कर दी गई है। मतलब जो पढ़ने लिखने वाले छात्र होते हैं वो राजनीति और धरने से दूर होते हैं, सरकार का ये मानना है और ऐसा कराने वाले कोचिंग संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।